हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कुछ एक आसनास हैं जो कि बिगनर हैं जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, अगर उनका TSH बढ़ा हुआ है तो उसको घर बैठे ही बिना दवाई के बैलेंस कर सकते। चलिए, जो भी मैं आसनास आपको बताने जा रही हूँ वो बिगनर हैं, बिल्कुल सिंपल हैं। जिन्होंने कभी योगा नहीं किया वो भी बिना किसी डर के इसको आसानी से कर सकते हैं। और कुछ ऐसे आसन भी बताएंगे कि जो पहले से ही योगा करते हैं, जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया पहले वीडियो में कि TSH जो है हमारे ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड होता है, पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है TSH। तो कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और TSH को बैलेंस करने में मदद करते हैं, ऐसे आसनास को के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सिंपल है, सीधे खड़े होना है, हाथ को साइड में रखेंगे। नेक रोटेशन, नेक रोटेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे गले के बीचों बीच होता है, बटरफ्लाई शेप में होता है थायराइड ग्लैंड। तो जब हम नेक रोटेशंस करते हैं तो ये थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स निकलने वाले हैं उनको बैलेंस करता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है बटरफ्लाई शेप में होता है, यहाँ से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं T3 T4। T3 T4 बैलेंस होता है तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होती है, और ब्रेन में जब ब्लड सर्कुलेशन होती है तो TSH अपने आप बैलेंस होने लगता है। चलिए देखते हैं करना कैसे है। राइट एंड लेफ्ट, इनहेल राइट, एक्सहेल। इसको कम से कम 10 बार करना है। नेक्स्ट है गर्दन को ऊपर नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। गर्दन को सीधा रखेंगे और अपनी आंखों से अपने दोनों पैर के अंगूठे की तरफ सांस को बढ़ते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस को बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सांस को बढ़ते हुए ऊपर और छोड़ते हुए। नेक्स्ट है नेक रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी। Inhale, ऊपर, exhale, down। जब सांस भरेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे और सांस छोड़ देंगे। क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल बाय गोइंग अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल बाय गोइंग अप, एक्सहेल बाय लुकिंग डाउन। इसको कम से कम 10 बार, इससे आपका TSH बैलेंस होता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, लेग्स ओपन। लेग्स ओपन करेंगे, राइट पैर को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ शोल्डर लेवल पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए लोअर बॉडी से राइट साइड जाएंगे, धीरे धीरे राइट साइड जाएंगे। जो बिगनर है, जो हाथ नीचे नहीं लगा सकते वो एंकल को पकड़े, और जो कंफर्टेबली हाथ नीचे लगा सकते हैं वो हाथ नीचे जमीन पे टच करें और दोनों हाथ एक ही लेवल पे आने चाहिए और ऊपर देखना है, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे और पोजीशन को होल्ड करेंगे कम से कम 15 सेकेंड्स।
लेफ्ट साइड जाएंगे, हाथ शोल्डर लेवल पे, फिर से लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड जाएंगे और ऊपर देखना है, ऊपर वाले हाथ की तरफ, दोनों हाथ एक ही लेवल पे आने चाहिए और फिर से 15 सेकेंड इसको होल्ड करेंगे। अब इसमें जो हमने नेक रोटेशन की है, जैसे गर्दन ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका प्रेशर यहाँ पे आता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर आएगा तो जो भी यहाँ ब्लॉकेज है वो क्लियर होगी, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। जब ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो TSH हार्मोन अपने आप बैलेंस होने लगेगा और जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो वो भी लेवल पे आएगा। नेक्स्ट करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्रासन का सबसे इजी वेरिएशन। राइट साइड टर्न होंगे, राइट टू पॉइंटेड, मिडिल बॉडी को राइट साइड टर्न करना है। इनहेल, रोल योर हैंड्स अप, फेस फॉरवर्ड। नाउ लुक अप, स्ट्रेच योर नेक अप और अपने हाथ अंगूठे की तरफ देखना। पोजीशन को कम से कम 15 सेकंड रोक के रखेंगे। सांस को भरते हुए वापस। अब लेफ्ट साइड टर्न होंगे, लेफ्ट टू पॉइंटेड, रोल योर हैंड्स अप, जेंटली लुक अप। बैक बेंडिंग करनी है, जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे। गले में जो प्रेशर क्रिएट होगा उससे थायराइड बैलेंस होने में, TSH बैलेंस होने में हेल्प मिलेगी। होल्ड फॉर 15 seconds. Come back, join your legs. Next करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन करने के लिए पैरों के बीच में गैप रखेंगे, घुटनों के बल आएंगे, हैंड्स डाउन। अब इसमें क्या करना है, मेक श्योर करेंगे कि जो आपकी जो रिस्ट है वो शोल्डर के लेवल पे होनी चाहिए। रिस्ट शुड बी एट द लेवल ऑफ योर शोल्डर और गर्दन जो है वो नी के लेवल पे होना चाहिए। हाथ खोल के रखेंगे। अब धीरे से सांस को भरते हुए राइट हाथ ऊपर उठाएंगे एंड लुक अप। रोक के रखेंगे इसको 10 से 15 सेकेंड। दूसरी साइड करेंगे, सांस को भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर और ऊपर देखना है। इसको कम से कम 5 से 7 बार करना है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी नेक रोटेशन हम सेंटर में आ रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है। जितनी भी यहाँ पे ब्लॉकेज है वो क्लियर होगी, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, T3 T4 बैलेंस होगा, TSH बैलेंस। नेक्स्ट करेंगे शशक आसन। जिनका पेट बढ़ा हुआ है वो शशक आसन नहीं कर पाएंगे, वो लेग्स खोल के करेंगे। और जिनका पेट बढ़ा हुआ नहीं है वो लेग्स मिला करके एंकल्स पे बैठेंगे और हाथों को जितना हो सकता है आगे की तरफ वॉक कराएंगे और हाथों को आगे की तरफ वॉक कराते हुए सामने देखते हुए हेड को नीचे लगाएंगे। जो ये नहीं कर पाते वो शशांक आसन करेंगे लेग्स ओपन, जिससे क्या होगा कि पेट को
आगे जाने में हेल्प मिलेगी। जिनका पेट बढ़ा हुआ है वो शशकासन नहीं कर पाएंगे, वो शशांक आसन करेंगे। लेग्स खोल के एंकल्स पे बैठेंगे और फिर नीचे जाएंगे। आंखें बंद करके यहाँ बैठे रहेंगे। इस आसन को करने से नीचे का ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, नीचे का ब्लड जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में जितनी भी ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज जो है खत्म होगी और ब्रेन तक पूरा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचेगा और टीएसएच बैलेंस होगा। नेक्स्ट करेंगे पेट के बल लेके लाई डाउन ऑन योर हैप्स। ये सिंपल आसन है जो बिगनर भी कर सकता है। पैर मिले हुए, जॉइन योर लेग्स, एल्बोज टचिंग योर रिब केज। दोनों कोहनी से कमर को टच करना है और सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ कुछ देर इस आसन को होल्ड करेंगे। कम से कम 30 सेकेंड इस आसन को होल्ड करना है टीएसएच को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन। जो बिगनर है वो क्या करेंगे, पैर खोल के करेंगे और दोनों हाथ कमर पे, अंगूठा बाहर, हाथ अंदर जैसे। एल्बोज को बाहर की तरफ नहीं, एल्बोज अंदर की तरफ। इनहेल, आंखें बैक एंड लुक अप। अब क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंडिंग की है तो फिर से आगे जाना जरूरी है। पैर मिला के शशकासन करेंगे। इनहेल, सांस को भरते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल, ड्रॉप योर हैंड्स डाउन व्हाइल सिटिंग ऑन योर एंकल्स, गो फॉरवर्ड, फेस फॉरवर्ड। ये जितने भी आसन हैं बिगनर्स के लिए हैं। घर बैठे आसानी से बिना किसी देख रेख के आसानी से सीख जाएगा। अब कुछ ऐसे आसन जो कि एडवांस हैं और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर वो अपना थायराइड बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आसन, ये बोनस आसन, विपरीत करनी कहते हैं इसको। विपरीत करनी आसन करने के लिए पैर सीधा रखें सबसे पहले और फिर अपनी टी शर्ट को अंदर की तरफ टक करें। टक योर टी शर्ट इनसाइड। फिर धीरे से लेफ्ट टर्न लेंगे और पेट के बल, पीठ के बल लेट जाएंगे। लेग्स फोल्ड करेंगे, फेस फॉरवर्ड। फिर लेग्स को ऊपर उठाएंगे। लेग्स ऊपर उठाने के बाद फिर कमर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ से कमर को पकड़ेंगे।
30 सेकेंड, 30 सेकेंड यहाँ पे रोक के। नेक्स्ट करेंगे हलासन, पैर सीधा रखेंगे। ये एडवांस आसन है, जो बिगिनर है वो ना करे, वो किसी के सुपरविजन में नहीं करे। धीरे से दोनों लेग्स के पीछे लेके जाएंगे और हाथ नीचे इंटरलॉक करके। फिर वापस आएंगे, कमर को पकड़ेंगे, पैर सीधा, फिर वापस आएंगे। गर्दन में जो भी प्रेशर आया उसको रिलीज करेंगे, राइट लेफ्ट। नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपनी फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड बेंडिंग करी है, वो बैकवर्ड बेंडिंग करना पड़ेगा। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए चक्रासन करेंगे, ये भी थायराइड के लिए अच्छा है, एडवांस आसन है। चक्रासन करने के लिए लेग्स को फोल्ड करें, दोनों हाथ सीट के दोनों तरफ रखेंगे। पहले कमर को ऊपर उठाएंगे, धीरे से कमर ऊपर, फिर शोल्डर्स को ऊपर उठाते हुए गर्दन को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे ऐसे। फिर जब इतना हो जाए, जब आपको लगे कि मेरा बैलेंस बन सकता है, तो सारा बॉडी वेट हाथों पे शिफ्ट करते हुए कमर को ऊपर एंड यहाँ पे 30 सेकेंड्स रोक के। धीरे से वापस, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ेंगे और बॉडी को आगे पीछे रोल करना, फिर ऐसे, क्योंकि इससे चक्रासन करने का बैक मसाज करनी जरूरी होती है। फिर ऐसे, इसको कम से कम 5 से 10 बार करना है, जो बैक मसाज हमने करी आगे पीछे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।